बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज बात करेंगे पीएम नेतन्याहू के घर पर हमले की। जैसा कि अंदाजा था कि हिजबुल्लाह ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रहेगा, वो पलटवार जरूर करेगा और वही हुआ भी। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। ये दूसरी बार है जब एक महीने के भीतर ही हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर मिसाइल से हमला किया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हिजबुल्लाह का यह हमला नाकाम रहा, क्योंकि हमले के वक्त सिजेरिया स्थित घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले के जरिए हिजबुल्लाह ने यह बताने की कोशिश की है कि वो शांत करने वाला नहीं है, शांत रहने वाला नहीं है। मौका मिलने पर वो हमला करेगा। अब नेतन्याहू के घर पर दूसरी बार हमले के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल ने साफ शब्दों में हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है कि इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। और इस हमले पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद बयान जारी कर कहा है कि दुश्मन ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और उन्हें इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल की इस धमकी के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल कभी भी फिर बड़ा हमला करेगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया था, तब नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिटाने की कसम खाई थी और उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमकर कहर बरपाया था, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट गई थी। लेकिन अब फिर जब हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया है, तो उससे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पिछले दिनों ईरान ने भी इजराइल पर जब मिसाइलें दागी थीं, तो इजराइल ने इसका जोरदार पलटवार किया था। अमेरिका ने भी ईरान को धमकाया था। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं, तो क्या इसके पीछे ईरान का हिजबुल्लाह को समर्थन है, जो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ इस तरह की हिमाकत की कोशिश की है? इस हमले के बाद अब हिजबुल्लाह पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस इंतजार है इस वक्त का कि आखिर कब हिजबुल्लाह पर हमला होगा। इस हमले के बाद इजराइल ने अपने सुरक्षा और न्याय एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले के लिए फ्री हैंड करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि आपको ये भी याद होगा कि अभी पिछले महीने जब 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली भी थी। इसके बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर उनकी पत्नी को मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके बाद इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला भी कर रही है और अब जमीनी तौर पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। अमेरिका में अब ट्रंप की सरकार बन गई है और अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। इजराइल भी ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है। देखना होगा कि बड़ा पलटवार कब होता है। इंतजार है कि पूरी दुनिया को मिडिल ईस्ट एक बार ज्वालामुखी बन सकता है।